एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो जैसा कि आपको यहाँ पे नाम से ही दिख रहा होगा कि एक वर्ड है रिंग और एक वर्ड है चेन। दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि रिंग और चेन का कोई कॉन्सेप्ट है ना। रिंग मतलब कि कोई क्लोज्ड स्ट्रक्चर होगी, साइक्लिक स्ट्रक्चर, और चेन मतलब कि कोई ओपन स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म बेसिकली एक स्पेशल टाइप है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही। फंक्शनल आइसोमेरिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या था कि कोई भी ऐसा पेयर ऑफ कंपाउंड्स जहां पर नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर आप कह सकते हो मल्टीपल बॉन्ड वो चेंज हो रही है अगर, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वहां पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होगा उसको देखते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हमको एक पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। डी यू बेसिकली क्या है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बहुत सारे लोग इसको डी यू बोलते हैं, कुछ लोग DOU बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और इसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है उसको बोलते हैं DBE। कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर्मूला है 1+C, 1 प्लस नंबर ऑफ कार्बन, कि जितने भी आपके उस कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है उनको उसमें आप 1 ऐड करोगे, प्लस अब आप क्या करोगे कि जितना भी आपके कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसका नंबर उसमें से माइनस करोगे X। दैट मीन्स हेलोजेंस। हेलोजेंस क्या होते हैं? जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है कंपाउंड में तो उसका नंबर -H और डिवाइडेड बाय 2। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, हमारे पास एक मॉलिक्यूल है C2H2। ठीक है, अभी हमको इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है? 1+C, नंबर ऑफ कार्बन में एक ऐड कर देंगे, प्लस N-X-H/2। ठीक है, इज इक्वल टू 1 प्लस कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 2, प्लस नाइट्रोजन है नहीं, 0 हो गया, माइनस कोई भी हेलोजन है नहीं, 0 हो गया, माइनस हाइड्रोजन है हाँ 2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया 2 + 1 3, प्लस यहाँ पे हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस, और 2 से 2 डिवाइड हुआ 1 टाइम, 3 - 1 2। दैट मीन्स यहाँ पर जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो कितनी है? 2। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब इसका यूज कहाँ पर है? तो देखो, एक्चुअली अगर कहीं पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DBE की वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब है कि वहां पर रिंग प्रेजेंट हो सकती है या फिर वहां पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। मतलब रिंग के लिए जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की वैल्यू होती है वो 1 होती है, डबल बॉन्ड के लिए 1 होती है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 होती है। अब हम समझते हैं अपना आइसोमेरिज्म। तो एक मेरे पास एग्जाम्पल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले हम इसमें फाइंड करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU, वो कितनी है? तो हमको यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दिख रहा है और हमको पता है कि डबल बॉन्ड के लिए जो DB की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। दैट मीन्स यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसका एक और आइसोमेरिज्म बनाना हो तो देखो, आइसोमेरिज्म के लिए सबसे पहली कंडीशन कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। दैट मीन्स आप नंबर ऑफ कार्बन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात तो हमको समझ में आ गई। अब हमें यहाँ पर इसका ड्रॉ करना है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, है ना। तो अभी यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, इसका मतलब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, हाँ वो तो ऑलरेडी है, अभी हम उसको दोबारा से ऐसे ही एज इट इज बना दें तो फिर क्या फायदा। एक रिंग प्रेजेंट हो सकती है ना। और वैसे भी हमारे जो नाम है आइसोमेरिज्म का उसमें क्या है कि एक रिंग होनी चाहिए, एक चेन। चेन हमारे पास ऑलरेडी है, दैट मीन्स हम कोई रिंग फॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ क्या फॉर्म कर सकते हैं? ये इस तरीके से, इसमें क्या हुआ भाई, 3 तो कार्बन है, जैसे कि 3 कार्बन इसमें थे। ठीक है, हाइड्रोजन 3 1 4 और 2 6, 2 4 और 6 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, अब आप कहोगे कि डबल बॉन्ड भी तो था, तो वो जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो गया? रिंग में, क्योंकि दोनों की जो DBE है वो इक्वल है। ठीक है, अब समझ में आया? तो देखो यहाँ पर नेचर चेंज हो गया ना, किसका? मल्टीपल बॉन्ड का। यहाँ पर डबल बॉन्ड था जबकि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, तो नेचर चेंज हुआ। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिंग और चेन इन्वॉल्व है तो हम इसे फंक्शनल आइसोमेरिज्म ना बोलकर क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब आप कहो कि मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्यों नहीं बोला? क्योंकि यहाँ पर एक तो यही बात हो गई कि यहाँ पर रिंग और चेन इन्वॉल्व है। दूसरा, जब मैंने आपको प्रायोरिटी रूल पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि रियली दैट मीन्स जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म है उसको हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अगर हमें कहीं पर रिंग चेन दिख रहा है ना आइसोमेरिज्म, तो हम वही टिक करेंगे, अपने क्वेश्चन जो आंसर देंगे वो वही देंगे, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो हम और किसी को देखेंगे ही नहीं, फंक्शनल तक तो हम पहुंचेंगे ही नहीं। ठीक है, क्लियर? अब एक तो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा चलो, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है CH3CH2
CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फर्स्ट ये, सेकेंड और थर्ड, आपको बताना है कि इनमें क्या रिलेशन है, ठीक है। फर्स्ट का सेकेंड के साथ क्या रिलेशन है, फर्स्ट का थर्ड के साथ क्या रिलेशन है, और सेकेंड का थर्ड के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम फर्स्ट को देखते हैं तो इसमें देखो हमको यहाँ पे रिंग एक चेन दिख रही है, ठीक है, और बाकी के ऑप्शंस में रिंग दिख रही है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया तो हो जाता है कि यहाँ पे हो सकता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व हो। उसके लिए हम पहले देखते हैं कि क्या हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सबसे पहली कंडीशन, 4 कार्बन है, यहाँ पर भी 4 कार्बन है और यहाँ पर भी 4 कार्बन है। हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 8, 2 4 6 8, ठीक है, यहाँ पर 2 4 5 6 7 8, दैट मीन्स ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब हम चेक करेंगे DBE, जो कि सेकेंड कंडीशन है रिंग चेन आइसोमेरिज्म होने के लिए। देखो फर्स्ट कंडीशन तो क्या हो गई, देखो सबके लिए ही है ये कंडीशन, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होना चाहिए। आइसोमेरिज्म के लिए ही ये कंडीशन नेसेसरी है, मैं आपको बहुत बार ये बात बता चुकी हूँ, ठीक है। रिंग चेन आइसोमेरिज्म के लिए इसके अलावा फर्स्ट कंडीशन क्या है कि क्लोज स्ट्रक्चर और ओपन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होनी चाहिए, और सेकंड क्या है कि उसका जो DU है या फिर DBE है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब वो अनबैलेंस्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं DU की वैल्यू चेक करती हूँ तो वो कितनी है 1, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए कितनी वैल्यू होती है 1। यहाँ पर एक रिंग है तो DU की वैल्यू 1, यहाँ पर भी एक रिंग है तो DU की वैल्यू 1। देखो इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि जो रिंग है वो 4 कार्बन की है या 3 कार्बन की है, बस अगर रिंग है तो DU की वैल्यू 1, दैट मीन्स यहाँ पर DU भी इक्वल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड की। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर हम देखें तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक चेन है, एक रिंग है और DU इक्वल है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो एक इस टाइप का हो गया रिंग चेन आइसोमर, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट और थर्ड की। अगेन 4 कार्बन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक यहाँ पर चेन है यानी कि ओपन स्ट्रक्चर, एक रिंग है यानी कि क्लोज स्ट्रक्चर, DU भी सेम है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अगर हम बात करते हैं सेकेंड और थर्ड की, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, DU भी सेम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर दोनों की दोनों क्लोज स्ट्रक्चर हैं, जबकि हमने पढ़ा था कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहाँ पर होता है, जहाँ पर ओपन स्ट्रक्चर की आप क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हो या फिर क्लोज स्ट्रक्चर की ओपन स्ट्रक्चर बना रहे हो। यहाँ पर तो दोनों ही क्लोज स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यहाँ पर रिंग चेन आइसोमेरिज्म तो नहीं है। फिर यहाँ पर क्या है, तो आप देख रहे हो कि अगर मैं इसके पेरेंट चेन की बात करती हूँ तो उसमें कितने 4 नंबर ऑफ कार्बन है, जबकि यहाँ पर पेरेंट चेन में 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन है। पेरेंट चेन में चेंज हो रहा है, यहाँ पर 4 कार्बन और यहाँ पर 3 कार्बन, और हमने पढ़ा था कि जहाँ पर पेरेंट चेन में का नंबर ऑफ कार्बन चेंज होते हैं यानी कि साइज चेंज होता है, तो वहाँ पर कौन से टाइप का आइसोमेरिज्म होता है, चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आई होप इतनी बात समझ में आई हो। चलो अब एक और करके देखते हैं। C2H2, ठीक है, इसके लिए आपको पहले DBE कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद इसके आइसोमेरिक स्ट्रक्चर बनाने हैं, ओके। C2H2 में पहले DBE कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला 1 प्लस कार्बन प्लस नाइट्रोजन माइनस हेलोजन माइनस हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2। 1 प्लस नंबर ऑफ कार्बन कितने 2, प्लस नाइट्रोजन 0, हेलोजन 0, हाइड्रोजन 2 डिवाइडेड बाय 2। 3 माइनस 1, अच्छा हम ऑलरेडी कर चुके हैं 2, शायद मैंने यही एग्जाम्पल लिया था ना। अब यहाँ पर क्या है, DBE की वैल्यू 2 है, सॉरी मैंने हटा दिया यहाँ से, डबल बॉन्ड के लिए 1, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 2 और रिंग के लिए भी 1। तो अब दैट मीन्स 2 है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि इस स्ट्रक्चर में क्या क्या हो सकता है। हो सकता है एक ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके लिए भी तो DBE की वैल्यू 2 होती है ना। हो सकता है 2 डबल बॉन्ड हो, 1 और 1, टोटल DBE की वैल्यू कितनी हो गई 2। हो सकता है एक डबल बॉन्ड हो और एक रिंग हो, तब भी तो क्या हो सकती है 1 + 1 2, और हो सकता है दोनों की दोनों रिंग हो। भाई एक रिंग के लिए एक DBE तो 2 DBE के लिए 2 रिंग, ठीक है। तो ये चारों पॉसिबिलिटीज यहाँ पर पॉसिबल हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लग सकती है, ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन है, दैट मीन्स एक स्ट्रक्चर तो हो गई ये। अब बाकी की स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है। 2 डबल बॉन्ड होने के लिए कम से कम 3 कार्बन होने रिक्वायर्ड है, ऐसे ना C C C, यहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन है, ये पॉसिबल नहीं है।
रिंग और डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, रिंग होने के लिए मिनिमम 3 कार्बन रिक्वायर्ड है, सबसे छोटी रिंग ये होती है। दैट मीन्स रिंग तो पॉसिबल ही है ही नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, एक स्ट्रक्चर है सिर्फ, तो इसके नंबर ऑफ आइसोमेरिज्म कितने हो गए? 0। ठीक, अब हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं जहाँ पर एक्चुअली हम बनाने वाले हैं CH3 CH2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ से C। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम dB की वैल्यू चेक करते हैं तो वो कितनी है? dB या फिर du 1 और 2, क्योंकि एक ट्रिपल बॉन्ड है, दैट मीन्स 2। तो अब इसकी अगर मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ आइसोमेरिक स्ट्रक्चर फॉर्म करने हो या फिर नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? सिर्फ रिंग चेन आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूँ, नंबर ऑफ रिंग चेन आइसोमेरिज्म, देखो 2 du होने के साथ फिर से वही अगेन कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं भाई। एक तो ट्रिपल बॉन्ड वो ऑलरेडी है, इसके अलावा क्या हो सकता है? 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक डबल बॉन्ड एक रिंग हो सकती है, और इसके अलावा 2 रिंग भी पॉसिबल है। ठीक है, बना लेते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। 2 डबल बॉन्ड कैसे हो सकते हैं? CH3, ठीक, कहीं पर भी हो सकते हैं वो 2 डबल बॉन्ड। पहले CH डबल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या ये पॉसिबल है? आप कहोगे नहीं है, क्यों? इस वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 5। दैट मीन्स यहाँ पर तो डबल, सॉरी मेरी मिस्टेक, दोनों डबल बॉन्ड ही होंगे ना। हाँ ठीक है, पॉसिबल है, एक स्ट्रक्चर ही हो गई। ठीक है, दूसरी स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, CH2, ये भी क्या है भाई? इसमें भी तो 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं ना। दैट मीन्स ये भी क्या होगी? Du2 की जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये हो गई। इसके अलावा डबल बॉन्ड के साथ कोई और कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ठीक, अगर हम इन दोनों के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे तो वो यही स्ट्रक्चर फिर से दोबारा से बन जाएगी। फर्स्ट वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड में, जिसमें एक डबल बॉन्ड और एक रिंग हो सकती है। तो देखो 4 हमारे पास कार्बन है, इसके साथ ये वाली रिंग पॉसिबल है। ठीक है, और एक डबल बॉन्ड, थर्ड स्ट्रक्चर। या फिर सबसे छोटी कौन सी होती है? 3। आप क्या करोगे? जितने नंबर ऑफ कार्बन है बड़ी से बड़ी लेकर चलोगे और फिर एक एक कॉर्नर को कम करते जाओगे। जैसे यहाँ पर 4 कॉर्नर है, अभी 3 कॉर्नर कर दिया, दैट मीन्स 3 कार्बन, तो हमको एक कार्बन और बनाना पड़ेगा। इधर बना दिया डबल बॉन्ड इधर। अभी इसके भी जैसे यहाँ पर था कि हम डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं अपने कंपाउंड को, तो वही हम करने वाले हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या है? ये जो साइड चेन है इससे दूर है, अभी हम इस साइड चेन के पास में बनाने वाले हैं। तो एक स्ट्रक्चर ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब आप कहो कि एक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी तो पॉसिबल है, तो वो बात एक ही हो जाएगी कि साइड चेन के आप इधर की नंबरिंग कर दोगे तो वो इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अभी क्या हो सकता है? 2 रिंग। तो देखो 4 कार्बन में 2 रिंग कैसे हो सकती हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। ठीक है, तो एक हो गया। तो इस तरीके से 6 यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो पॉसिबल है। अब इसमें से अगर मैं बात करती हूँ, इसको अगर मैं ए बोल देती हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट और ए का रिलेशन क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नेचर ऑफ डबल बॉन्ड चेंज हुआ है, यहाँ पर रिंग और चेन इंक्लूड नहीं है, सिर्फ दोनों की दोनों चेन है। ठीक है, तो हम इसे रिंग चेन आइसोमेरिज्म ना कहकर क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें नेचर ऑफ बॉन्ड चेंज हुआ है। जहाँ पर भी नेचर ऑफ बॉन्ड चेंज हो या फिर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ, इसको यहाँ से हटा देती हूँ। ठीक है, ए और फर्स्ट ये क्या होंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। समझ में आया ना क्यों होंगे? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? नेचर चेंज हो रहा है। किसका? फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड का नेचर चेंज हो रहा है। हमने सिर्फ 2 टाइप के आइसोमेरिज्म में ऐसा पढ़ा है, या तो वो होगा फंक्शनल ग्रुप में या फिर वो होगा रिंग चेन में। अब क्योंकि यहाँ पर रिंग चेन तो इन्वॉल्व है नहीं, दोनों की दोनों चेन ही है, तो यहाँ पर क्या होगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब ए और सेकेंड सेम वही बात हो जाएगी कि दोनों की दोनों चेन है, नेचर चेंज हो रहा है मल्टीपल बॉन्ड का। यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, लेकिन फिर अगेन वही कि दोनों की दोनों चेन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब समझ में आया कि ये क्यों स्पेशल टाइप है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का। अब देखो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? फंक्शनल ग्रुप जो है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की नेचर चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक है चेन और एक है रिंग, तो ए और थर्ड ये कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे
रिंग चेन आइसोमेरिज्म, सेम ए और 4, ए और 5 और ए और 6। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।